नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आज हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर, फ्यूचर कंटीन्यूअस की ओर। आइए देखते हैं क्या होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखो, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आता है तो हम कह देते हैं कि ये कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखो, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान यही होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। आइए अफर्मेटिव रूल देखते हैं। अफर्मेटिव रूल क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। देखो, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है जानते ही हैं। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बात करें तो बिल या फिर शैल, और इसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। और इसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा रूल होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ये क्या होता है, सब्जेक्ट बिल सेल के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और इसके बाद जो होता है सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, लिख देते हैं। आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अगर कहा जाए राजू राजू बाजार जा रहा होगा, जा रहा होगा। देखो, यहाँ पे क्या है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आ रहा है तो हम कह देते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। अफर्मेटिव रूल हमने देखा तो उसी के आधार पे हम बनाएंगे। तो कह रहा है राजू बाजार जा रहा है, तो राजू जो है बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजू। और हमने कहा था हमेशा याद रखना कि आई और बी के साथ में क्या लगता है, आई और बी के साथ में सैल लगता है। क्या लगता है, सैल लगता है। और अदर के साथ में क्या लगता है, आल के साथ में, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो क्या हो, नाउन हो, चाहे वो नाम हो किसी का, इसके साथ में क्या लगता है, बिल लगता है। तो यहाँ पे राजू है, राजू विल भी, राजू विल भी, राजू विल भी भाई बाजार जा रहा होगा। जाना को कहते हैं गो, गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। तो राजू कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। राजू कहाँ जा रहा है, तो बाजार जा रहा है। इसके बाद अगर कहा जाए, अगला एग्जाम्पल, कहा जाए वह खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा, यानी वह खाना खा रहा होगा। तो ही विल बी ईट में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। तुम नाच रहे होगे, तुम नाच रहे होगे, तुम नाच रहे होगे तो यू विल बी डांसिंग,
तुम नाच रहे होंगे। अगर कहा जाए राधा खाना पका रही होगी, यानी राधा खाना पका रही होगी, तो राधा खाना पका रही होगी, तो ये कैसे बनेगा? तो इसमें बनेगा राधा विल बी कुक। कुक में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो कुकिंग फूड। राधा विल बी कुकिंग फूड। राधा क्या कर रही है? खाना पका रही है, यानी खाना बना रही है, अलग कह सकते हैं पका रही है। और अगर बात करें इसके आगे, अगर कहा जाए कि मुकेश स्कूल जा रहा होगा। मुकेश स्कूल जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा? मुकेश विल बी गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, यानी कि मुकेश स्कूल जा रहा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये तो हमारा अफर्मेटिव रूल था, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा होता है नेगेटिव रूल क्या होता है, उसके बारे में बात करें। तो आइए देखते हैं नेगेटिव रूल की ओर। देखो नेगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य आता है। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, अगर कहा जाए कि वह खाना नहीं खा रहा होगा, कहा जाए तुम खाना नहीं खा रहे होगे, हम खाना नहीं खा रहे होंगे, तो इस तरह से होता है। अब हम इसमें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, रूल है सब्जेक्ट प्लस में बिल या शैल, और इसके बाद में क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में जानते हो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, कहा जाए कि रमेश बाजार नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। रमेश बाजार नहीं जा रहा होगा तो रमेश will not be going to market। रमेश बाजार नहीं जा रहा होगा, रमेश विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ये हो जाता है इसका ट्रांसलेट। दूसरा अगर कहा जाए तुम पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे, तुम पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग अ लेटर, या फिर रीडिंग अ लेटर, या फिर रीडिंग लेटर कह सकते हैं। तो ये होता है। अगर बात करें मुकेश घर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मुकेश विल नॉट बी गोइंग टू हाउस। ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, नेगेटिव रूल होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर कहा जाए हम खाना नहीं खा रहे होंगे,
हम खाना नहीं खा रहे होंगे, तो हम खाना नहीं, बी शैल नॉट, बी ईटिंग द फूड, यानी हम खाना नहीं खा रहे होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव रूल होता है। नेगेटिव रूल हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, अब इंटेरोगेटिव रूल देखेंगे। तो इंटेरोगेटिव रूल देखते हैं क्या होता है। देखो, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में अगर कहा जाए कि भैया तुम क्यों नहीं बाजार जा रहा होगा, क्या तुम बाजार जा रहे होंगे, क्या हम बाजार जा रहे होंगे, क्या राधा नहीं नाच रही होगी, राधा क्यों नाच रही होगी, राधा क्यों नाच रही होगी। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, पहले तो अगर WH फैमिली से शुरू हो रहा है तो WH फैमिली, फिर इसके बाद बिल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं का प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में तो नॉट लगा देंगे, और इसके बाद बी और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का सिंबल हम लगा देंगे। ठीक है। दूसरा अगर कहा जाए सिंपल, अगर बिल या सेल, फिर इसके बाद होता है सब्जेक्ट, अगर इसमें भी नहीं का प्रयोग किया गया है तो नॉट लगाएंगे, इसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अदर वर्ड आ रहा है तो अदर वर्ड भी हम लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, राधा पानी क्यों पी रही होगी, राधा क्यों पानी पी रही होगी, तो इसमें बीच में आया है WH फैक्टर या फिर WH फैमिली। तो सबसे पहले हम WH फैमिली को लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, आगे जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो व्हाई मतलब होता है क्यों, सबसे पहले WH फैमिली को लिखेंगे, व्हाई, व्हाई विल, फिर हो जाएगा राधा, व्हाई विल राधा, भैया पानी क्यों नहीं पी रही, व्हाई विल राधा पानी क्यों पी रही है, व्हाई विल राधा वी, पीना को कहते हैं ड्रिंक, और इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो ड्रिंकिंग वाटर, राधा पानी क्यों पी रही होगी। अगर कहा जाए तुम खाना क्या क्यों खा रहे हो, क्यों खा रहे होगे, तुम खाना क्यों खा रहे होगे। तो क्यों को सबसे पहले लिखते हैं, व्हाई, व्हाई विल यू बी ईटिंग फूड, व्हाई विल यू बी ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों खा रहे होगे। अगर बात करें कि मुकेश क्या, मुकेश कर लेते हैं, क्या मुकेश घर नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या से शुरू है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट अगर आई है या फिर कहते हैं वी है तो उसके लिए हमने बताया है, उसके लिए क्या बताया है, शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसी का नाम होता है तो यहाँ पे हो जाएगा विल, बिल से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बिल, बिल
तो यहाँ से बिल हो जाएगा बिल मुकेश, बिल मुकेश नॉट बी। भैया आ रहा होगा गोइंग टू हाउस, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। अगर कहा जाए हम बाजार क्यों जा रहे होंगे, तो हम बाजार क्यों जा रहे हैं, तो क्यों को सबसे पहले लिखेंगे। व्हाई शैल वी गोइंग टू मार्केट। ये हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।